अपने जीवन में हम में से हर किसी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा या हमें दफनाने कौन आएगा, हमें अंतिम विदाई कौन देगा, हमारी अस्थियों को प्रवाहित कौन करेगा। लेकिन एक बहुत कड़वा सच ये भी है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीते जी कहने को अपने बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई देने वाला कोई नहीं होता। या बहुत से लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सभी लोगों के लिए उनका अपना बनकर आता है, उनका मसीहा बनकर आता है, उनको अंतिम विदाई देने आता है। उस व्यक्ति का नाम है जितेंद्र सिंह शंटी। जितेंद्र सिंह शंटी और उनकी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले तो शुरू में स्टार्टिंग की थी तो हफ्ते में 2 आते थे, फिर महीने में 10-15 आने लगे करते करते अभी 2 की एवरेज तो पर डे है गरीबों की। आज के जमाने में जब अपने लोग जीते जी साथ छोड़ जाते हैं, तब जितेंद्र सिंह शंटी अनजान लोगों के साथ रिश्ता निभाते हैं और उनका ये काम कोरोना के भयावह काल में भी रुका नहीं। जब हम गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे, जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है यार हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आज तो हम भगवान को मिल के आ गए हैं। लेकिन जब हम शमशान जाते हैं और वो 2 मिनट जो आप कहते हैं ना कि देख के एक बार लाश को आता है, यार क्या ले जाना है इस दुनिया से, सब कुछ यहाँ रह जाना है। उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर ऐसे मृतकों को अंतिम विदाई दी जिन्हें कोविड की वजह से अपनों ने छोड़ दिया था। लोग तो हंसते थे हमारे ऊपर, कहते यार ये क्या है, अच्छा वाला बिजनेस छोड़ के तो लाशों का व्यापार कर रहा है। कोई कहने लगा जी कफन बेचता है, किसी ने कह दिया जी खून बेचते हैं। जो लोगों की थिंकिंग थी उनको हमारा जुनून समझ नहीं आ रहा था। जितेंद्र सिंह शंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी त्रिचा में आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना समझना चाहूंगी कि शहीद भगत सिंह सेवा दल क्या क्या सेवा करते हैं आप लोग? दिल में एक ख्वाब था कि उन कार्यों को किया जाए जिनको प्रशासन या समाज करने से परहेज करता है या साधन नहीं होते हैं। जैसे कि उन गरीब लोगों का दाह संस्कार जिनके पास लकड़ी के पैसे नहीं हैं, या लावारिस लाशें जिनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में जहाँ लोगों के पास इतनी बड़े बड़े फंक्शन करने के पैसे हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उस लकड़ी के 5-7 हज़ार रुपये नहीं हो पाते हैं गरीब लोगों के पास। अब जो रिक्शा चलाता है कहाँ से आएंगे, कोई भीख मांगता है बेचारा, वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे, या एक दिहाड़ी का रोजगार करने वाला मजदूर है वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे। उसी को देखते हुए फिर हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू की 96 में। हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से घर लाना पेशेंट को, और फिर डेड बॉडी के लिए शव वाहन, क्योंकि एम्बुलेंस को डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। फिर हमने शव वाहन बनाया, हॉस्पिटल में डेथ हो जाए तो घर लाना, घर से शमशान घाट ले जाना। ये हमारी तीसरी सेवा थी। और चौथी हमने शुरू की मोर्चरी बॉक्सेस, एयर कंडीशन। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है और वो घर की नेचुरल डेथ की बॉडी को हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, क्योंकि या तो हॉस्पिटल में डेथ हो तो 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं जी। लेकिन अगर घर में डेथ हुई है और बॉडी को रखना पड़ता है, वो रखना इसलिए पड़ता है कि किसी के परिवार वाले बाहर से आने हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के रिश्तेदार आने हैं, तो उसके लिए हमने निःशुल्क मोर्चरी बॉक्स बनाया, एयर कंडीशन। 10 मोर्चरी बॉक्स भी है मेरे पास। और लास्ट हमने ब्लड डोनेशन का किया, और वो इतना ज़्यादा किया ब्लड डोनेशन के बारे में, लोगों को अवेयर की। लगभग 158 हमारे ब्लड कैंप्स हो चुके हैं और 102 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ, और मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन वाली में नाम आ चुका है। और एक सेवा और मेरे दिमाग में आई कि यार ये शमशान घाट में बहुत से गरीब लोग बेचारे अस्थियां छोड़ जाते हैं, कि कहाँ जाए विसर्जन के लिए, पैसे ही नहीं है एशेस ले जाने के लिए। और हरिद्वार जाएंगे, आएंगे, वहाँ पैसे देंगे 5-7 हज़ार रुपये, कहाँ होता है उनके पास जी। तो फिर हम वो भी साल में 2 या 3 बार अपनी एम्बुलेंस में ले जाके उनको विसर्जित करते हैं, विधिवत जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके अनुसार। तो अस्थियां आप अलग अलग लोगों की रख लेते हैं? सारी गाड़ी हम वो शमशानों में पड़ी हुई हैं, अब ऑलरेडी पड़ी हुई है। किसी की 6 महीने से पड़ी है, किसी की साल से पड़ी है। देखा जाए तो दिल्ली में कोविड की इस समय
बहुत हज़ारों की तादाद में पड़ी हैं जी। 200 के करीब मैं भेज चुका हूँ वैसे, लेकिन हमारे ही सीमापुरी शमशान घाट में लगभग 350 लोगों की अस्थियाँ अभी भी पड़ी हैं जो लेने ही नहीं आए। इसमें तो एक बात और थी, बात पैसे वाली नहीं थी, इसमें कोविड में लोगों को डर भी लगता था कि यार हम जैसे लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे, आज अगर अस्थियों को भी हाथ लगाएंगे तो हमको कोविड ना हो जाए। तो वो भी हमारे पास यही 6 सेवाएं हम कर रहे हैं जी। बस 25 साल निकल गए, पता ही नहीं लगा। यही 6 सेवाएं, मतलब मुझे लगता है इनमें से हम लोग एक भी कर लें तो शायद जीवन सफल हो जाए। लेकिन शंटी जी, कहते हैं ना कि दुनिया, रिश्ते सब जीते जी साथ देते हैं, मरने के बाद कौन पूछता है, और आप लोगों को मरने के बाद ही पूछ रहे हैं। ये ख्याल सबसे पहले कब और कैसे आया कि ये लावारिस लोगों की या जो गरीब लोग हैं उनके अंतिम संस्कार करने हैं? देखिए, कई बार एक छोटा सा संदेश जो होता है ना, इंसान के जीवन को बदल देता है। एक झटका लगता है जीवन में हमारे को, हम अपने विचार बदल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं आज से 25 साल पहले निगम बोध घाट दिल्ली का एक संस्कार पे गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति आता है और लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा के अपनी टोकरी में रख रहा है। तो मुझे लगता है यार ये करप्शन है, ये तो चोरी कर रहे हैं लकड़ी को। तो हमने रोका उसको, मेरे दोस्त भी थे, हमने कहा आप लकड़ी चोरी क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगा जी मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे प्रदेश से आया हूँ बच्चे का इलाज कराने के लिए, लेकिन सारे पैसे ख़त्म हो गए, बच्चे की डेथ हो गई। आज सुबह से यहाँ बैठा हूँ संस्कार करने के लिए, 4 बज गए हैं, शाम हो गई है, कोई आता है 5 रुपये 10 रुपये देता है, उससे संस्कार नहीं होगा, 5000 रुपये का खर्चा है। तो कोई चारा ना देखकर कई एनजीओ से बात की, संस्थाओं से धार्मिक, लेकिन पैसे नहीं मिले। कोई चारा ना देख के मैंने ये लकड़ियाँ जो बची हुई हैं लोगों की संस्कार के बाद, कहीं पे 10 पीस है, कहीं 5 पीस है, उनको इकट्ठा करके अपने बच्चे का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। उस दिन दिल के अंदर एक बहुत बड़ी चोट लगी यार। हम जिस दिल्ली में रह रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में, यहाँ तो लोग मकान पे करोड़ों रुपये लगाते हैं, शादी भी करोड़ों रुपये लगाते हैं, कार रखते हैं 1 करोड़ की। और उसी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और उसके पास लकड़ी के पैसे नहीं है। तो क्यों ना हम एक शुरुआत करें अपने से ही। हमने उस व्यक्ति का, उस बच्चे का पहला संस्कार कराया और फिर उसके बाद हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी। धीरे धीरे मैंने 22 शमशान घाट पे अपने बोर्ड लगा दिए और फिर जब प्रचार होता चला गया, संस्थाओं को पता लग गया, RWS को पता लग गया, पुलिस स्टेशन को पता लग गया, हॉस्पिटल को, तो अब अपने आप कॉल आ जाती है हमारे को कि शंटी जी फला जगह डेथ हो गई है, उनके पास पैसे नहीं हैं और अब जाके संस्कार करा दीजिए। हम जाके उनको विधिवत जो भी उनके रिचुअल्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो संस्कार ही करना, हो सकता है दफनाना भी पड़े, तो वो सारे रिचुअल्स हम करते हैं जी। लगभग इस समय 14,500 से ज़्यादा करा चुके हैं अभी तक हम 25 साल में। हाँ जी, दाह संस्कार जो कराए हैं। और जो एम्बुलेंस की सेवा शुरू की थी वो हमारी भी लगभग 27,000 पार कर गई है। और जो डेड बॉडी का है, इसका तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हमने। 45,000 डेड बॉडी कैरी करी है हमने ऑन रिकॉर्ड, सब कुछ। 1 गाड़ी थी, 2 थी, आज हमारे पास सस्ता में 18 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 10 डेड बॉडी के लिए और 8 एम्बुलेंस के लिए चलाते हैं। जब 25 साल पहले आपने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को पागलपन लगा होगा कि ये क्या काम कर रहा है, मतलब ऐसे क्यों करना है। क्या उस समय की कुछ याद आज आप शेयर करना चाहेंगे कि लोगों ने क्या क्या कहा आपको? बहुत कुछ कहा जी। लोग तो हंसते थे हमारे ऊपर, कहते यार ये क्या है, अच्छा वाला बिजनेस छोड़ के तो लाशों का व्यापार कर रहा है। कोई कहने लगा जी कफन बेचता है, किसी ने कह दिया जी खून बेचते हैं। जो लोगों की थिंकिंग थी उनको हमारा जुनून समझ नहीं आ रहा था। भगत सिंह को लोगों ने बहुत पागल कहा था, गुरु नानक देव जी को लोगों ने पत्थर मारे थे। जो भी आप जीवन में अच्छा काम करने जाएंगे तो आपको इन बुराइयों से जूझना पड़ेगा। और मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि सेवा देश और धर्म की बहुत मुश्किल होती है, बातें करनी बहुत आसान है, और जो इन सेवा में पैर डालता है उसको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन सच्चे दिल से करो तो जीत होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उड़ान जो होती है वो हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती है। और हमने उस उड़ान को करके दिखाया। करते करते इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी, इतना बड़ा काफिला खड़ा कर दिया गाड़ियों का, बिना किसी पैसे के राष्ट्रीय राजधानी में इतनी गाड़ियों को मेंटेन करना, उनका डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ड्राइवर्स, पार्किंग का खर्चा, इवन पार्किंग का भी हम DDA को
पैसा देते हैं। किराया देते हैं, वो सब ईश्वर करा रहा है। हमने आज तक कभी दिल्ली सरकार या भारत सरकार से फंड भी नहीं लिया इसके लिए। और आपने कहा कि लोग कहते थे अच्छा खासा बिजनेस है, ये सब छोड़ के ही कर रहा है। आप क्या करते थे, कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई इस काम की वजह से? मैं खुद एक बहुत ही साधारण से परिवार से था और मेरे पिताजी ना मुझे बातें सुनाते थे जब पाकिस्तान से आए थे, और कैसे वो हरियाणा में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जब रुकती थी तो वहाँ चाय और खाने पीने का सामान, अंडे ऐसे बेच के वो। और मैं जब अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं एक व्यापार करता था मोटर पार्ट्स का, ट्रक पार्ट्स का। उस व्यापार को करने के लिए मुझे, चूँकि मेरे पास कोई साधन नहीं था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। ट्रक की छत पे बैठ के मैं कानपुर तक जाता था पार्ट्स बेचने के लिए, फिर आता था पैसे इकट्ठे करके, फिर जाता था। वो करते करते फिर मैंने 89 में कारों का सेल परचेज़ का काम शुरू किया, और वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और मैं दिल्ली में मतलब पुरानी कारों का जाना माना कार डीलर बन गया। और ये करते करते इस घटना ने मेरे जीवन को बदला। तो मुझे लगा यार मैंने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ है, नाम भी है, तो मुझे इस काम को करके जो जुनून है ना साला, ये पूरा करना है किसी भी तरीके से। क्योंकि मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोवर था जी। मैंने उनके सारा इतिहास पढ़ा है। एक ग्रेजुएट बच्चा शादी भी कर सकता था, बिजनेस भी कर सकता था, राजनीति भी, लेकिन उसने सब एक ही कहा कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। और मैं क्यों नहीं कर सकता है काम? काम का मुश्किल नहीं है। एक शुरुआत छोटी सी गाड़ी से करी और करते करते परमात्मा ने मदद करी। लोगों ने बहुत फप्तियाँ कसी, अपने रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने। लेकिन मेरी माँ का एक बहुत बड़ा आसरा रहा मुझे, जिन्होंने 2 बातें कही मुझे कि बेटा आप शुरू किया ना सेवा, तो किसी को मना मत करना, चाहे रात के 2 बजे हो, करके दिखाना। और दूसरी बात, कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लेके आना कि मैंने बहुत बड़ी सेवा कर दी है, परमात्मा नाराज हो जाएगा। और उसके बाद मेरी मिसेज ने बहुत बड़ा मेरा सहयोग दिया, क्योंकि रात के 2-2 बजे जाना और सेवा करनी लोगों की, नहीं तो हेट करती हैं कई महिलाएं। इसी प्रकार मेरे दोनों बेटों ने भी इतने अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कभी मैं अगर चूक जाता हूँ या कहीं लेट हो जाता हूँ तो वो एम्बुलेंस को लेकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा सहयोग उन्होंने बहुत बड़ा किया जी। नहीं तो कोई अपने सके बाप की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता और हमारे बच्चे जाके उनको उठाते हैं। अगर ये परिवार का सहयोग ना होता तो शायद मैं इतना बड़ा कार्य आगे तक नहीं कर सकता था। आज बहुत गर्व की बात है कि शंटी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम करने में बहुत दिक्कतें आई, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन आज उसका नतीजा ये है कि आज वो किस मकाम पे हैं और बहुत खुशी होती है। शायद उनकी अच्छे कामों की वजह से आज बच्चे बहुत अच्छे हैं और दोनों बच्चे पापा के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। फैमिली में जैसे लोग घूमने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, वो इतना टाइम नहीं दे पाए घर में। लेकिन बच्चे, जब कोई 80 साल का बूढ़ा और 7 साल का बच्चा आके बोलता है कि अंकल ने मेरे लिए ये किया, अंकल ने एम्बुलेंस भेजी, अंकल ने ब्लड दिया, तो अब ये बहुत अच्छा लगता है मन को, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाता इंसान के सिवाय सेवा के। तो मैं ये मानती हूँ कि शंटी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज मुझे गर्व है। कहीं भी हम जाते हैं और वो पापा के साथ होते हैं तो इट फील्स सो प्राउड व्हेन पीपल कम एंड दे से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में आप अपनों के लिए नहीं कर रहे, कोई भी कोविड में आप लाशों की सेवा कर रहे हैं। इट फील्स वेरी प्राउड। सो हाँ, वो एक फीलिंग है कि इट्स प्राइसलेस। कोई कितने लाखों करोड़ों रुपए भी देख तो वो खरीदी नहीं जा सकती, वो सेवा करके ही आती है। और आज हम जिस भी आज हम जो भी है, जो भी हमारे अंदर ज़ील है, जो भी समाज सेवा की भावना है, वो उनकी वजह से। शायद वो कब की मर चुकी होती क्योंकि कोविड का खौफ देखते हुए, मगर उनके जज्बे के आगे हम सब मैं उन्हें सलाम करता हूँ। द वे ही हैज़ द पैशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एंड देश सेवा का जो उनमें जज्बा है, वो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है वो एक मैं आर्मी पर्सन को देखता हूँ जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और एक मैं अपने फादर को देखता हूँ कि इस लेवल की सर्विसेज, सल्यूट टू यू। कुछ बातें हमेशा याद रह जाती हैं और बहुत चुभती हैं। कोई ऐसी बात आज आप शेयर करना चाहें जब उस वक्त भी जब कही गई हो, आपको बहुत बुरी लगी हो? देखिए, मैं कई बातें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे आज भी याद है कि जैसे मैं किसी के घर से डेड बॉडी उठाने गया था, तो उन्होंने सोचा कि ये ड्राइवर है,
एम्बुलेंस का। उनको नहीं पता था कि मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल का फाउंडर हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने जब मैं डेड बॉडी मैंने हॉस्पिटल से घर छोड़ी तो मुझे कहते हैं भाई साहब आपको कितने पैसे दें। तो मैंने कहा जी किस बात के पैसे। कहने लगे नहीं आपने इतनी हमारी सेवा करी है ये। मैंने कहा जी मैं पैसे नहीं लेता, मैं सेवा में पैसे नहीं होते हैं, बिजनेस में पैसे होते हैं। तो उन्होंने पापा की जेब में से जितने पैसे निकले थे एक भाई ने दूसरे को निकाल के दे दिए, कहते रख ले अपनी जेब में, हमारे काम आ जाएंगे, सरदार तो पागल लगता है हमें नहीं ले रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पागल ही ठीक हूँ, जुनून पागलों में ही होता है और पागल कुछ कर जाते हैं जीवन में। तो वो बात चुभी भी और शिक्षा भी मिली मुझे। और ये तो मैंने कोविड में भी देखा है अभी कि जिन परिवारों ने अपने पिता की लाश को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब हम लाश लेके निकलते थे तो एक दो परिवारों ने कहा जी 2 मिनट रुकिए दर्शन करने हैं। तो मैंने सोचा शायद इनके मन में भावना आ गई कि पिता के दर्शन करने हैं। लेकिन वो आए, मॉर्चरी बैग को खुलवाया, पिता के हाथ में पहनी हुई अंगूठी को उतारा, ले गए। 2 बच्चे आए, वो पिता की जेब में से चाबियाँ निकाल के ले गए कि पिताजी साथ क्यों ले जा रहे हैं, हम तो अभी तो अलमारी भी खोलनी है, पैसे भी लेने हैं। तो वो इन चीज़ों ने मुझे बहुत झकझोर दिया कई बार। और मुझे सच बोलूँ मुझे इससे ना नफरत सी होने लगी कि यार ये जो हम कर रहे हैं जीवन में ये तो बड़ा नकलीपन सा है। और एक बार तो बड़ा अजीब हादसा हुआ कि एक करोड़पति व्यक्ति थे जिनके 800 गज का मकान था और आज से 15-20 साल पहले किसी को 2 लाख किराया होता तो बहुत बड़ी बात है, इतना उनको रेंट आता था। उनके बच्चे भी वेल सेटल थे, वो भी वेल सेटल थे। तो उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 बजे शाम को मुझे कहते हैं कि एम्बुलेंस चाहिए। मैंने एम्बुलेंस खड़ी कर दी और मुझे जब मैं खड़ा रहा तो मैंने कहा 6 बज गए, लेके क्यों नहीं जा रहे। कहने लगे जी इनके बच्चों ने सेवा नहीं की थी बिल्कुल भी। तो अब जाने के बाद जब उन्होंने चेक किया है विल को, तो विल में सारा कुछ वो डोनेट कर गए हैं कई अलग अलग संस्थाओं को, इधर धार्मिक संस्थाओं को। तो बच्चे कहते हैं जी हम क्यों संस्कार करें, हम वही करें आगे जिनको डोनेट किया है, हमारे नाम तो पापा ने कुछ करा ही नहीं है। वो बात मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा जो वहाँ के लोग थे स्थानीय, मैंने कहा जी मैं संस्कार करने को तैयार हूँ और अब लाइए हम लेके चलते हैं। और मैंने किया संस्कार। बाद में उन लोगों ने अपने पापा की क्रिया भी नहीं करी। तो सोचिए आप कह रहे हो कि गरीबों का में कई बार लावारिस लाशें, लेकिन यहाँ तो इतने पैसे वाले व्यक्ति के भी परिवार ने उनको लावारिस सा छोड़ दिया। हाँ, ये रिश्ते देखिए मैं आपको कहूँ, गुरबाणी में लिखा है जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत यानी रिश्ता, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। दारा पत्नी होती है, मीत रिश्तेदार होते हैं। सब अपने सुखों से लगे हुए हैं। गुरबाणी में 500 साल पहले लिखा गया और आज वो सत्य हो रहा है ना। देखिए ना आप, एक जानकार मेरे बहुत करीबी थे, उनके पति को कुत्ते ने काट लिया और उनकी डेथ हो जाती है। मैं ही हॉस्पिटल लेके गया, रेबीज़ हो गया, पूरा परिवार गायब हो गया जी। मैंने कहा जी कहाँ गए हैं, कह रहे जी तो इंजेक्शन लगवाने गए हैं, उनको रेबीज ना हो जाए। संस्कार करने वाला कोई नहीं, सब डर रहे हैं, माथा टेकने के लिए 15 फुट दूर खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, मुझे नहीं होगा रेबी, चिंता मत करो, मैं करता हूँ ना। कोई और ऐसा इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें जहां आपको लगा हो कि बिल्कुल रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है ये सब सुनकर देखकर? तो देखिए जीवन में मैंने एक बात नोट करी है कि लोग पहल नहीं करते। मैं 3 हादसे ऐसे बताऊंगा जिसमें मेरे जाने से, प्रयास करने से 3 जाने बच गई। अच्छा। मैं सड़क पे जा रहा हूँ और एक एक्सीडेंट हो जाता है एक टेम्पू का, और टेम्पू पलट जाता है और भीड़ खड़ी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, अरे अरे बहुत बुरा हो गया, या वीडियो निकालते हैं, शॉट लेके चले जाते हैं। तो मेरे पास दिमाग, अच्छा मैं तकरीबन बता दूँ ये आपको अपनी खासियत, मैं 25 साल से एम्बुलेंस में चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा अपनी गाड़ी में, अभी मेरी गाड़ी में सब सामान मिलेगा आपको, स्ट्रेचर से लेकर डेड बॉडी बैग तक, कफन तक मिलेगा आपको मेरी गाड़ी में, फर्स्ट एड भी मिलेगा। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा क्या हुआ भाई इसको। कहते जी कोई ट्रक मार गया है और इसकी डेथ हो गई है। तो मैं नीचे उतरा, मैंने उसकी पल्स देखी तो उसकी पल्स चल रही थी। मैंने उनको गाड़ी में डाला, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, मैंने कहा फटाफट जल्दी स्ट्रेचर निकालो। पब्लिक में से कोई हाथ नहीं लगाता है डर के मारे। और मैं सीधा GTB हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने जाते ही मुझे कहा इसकी डेथ हो गई है। आप कहाँ से लाए हैं? मैंने कहा सड़क से लाए हो भाई, पुलिस केस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस केस है तो मेरा नाम लिखिए, पुलिस केस करिए, क्या दिक्कत है, लेकिन आप मुझे इसका ECG करके दिखाइए। तो जब ECG किया तो चल रहा था वो, आधे घंटे की मेहनत बाद वो ठीक हो गया।
बच गया। बच गया। मैं वापस वहाँ आया, उसके पहले तो जेब में से कागज़ निकाल के परिवार को फ़ोन किया, परिवार वाले आ गए वहाँ। मैं वापस आया और मैंने पब्लिक को कहा, मैंने कहा भी वो तो बंदा ठीक हो गया। वहीं पुलिस वाले आ गए, कह रहे जी आप लाश कैसे ले गए उठा के। मैंने कहा जी आपको किसने कहा लाश है? कह रहे हम देख के गए लाश थी, हम तो ट्रक पकड़ने गए थे। मैंने कहा जी पकड़ लिया ट्रक और आपने? कह रहे नहीं जी। तो मैंने कहा मैंने लाश को पकड़ लिया और ज़िंदा कर दिया। कहाँ पे है? मैंने कहा जीटीबी में है। वो भी हैरान हो गए। ऐसे ही मैं एक डेथ पे गया, जागरण पे गया रात के 10 बजे, तो सब लाइटें बंद। मैंने कहा क्या हो गया? अभी जागरण नहीं हो रहा? कह रहे हो रहा था लेकिन एक व्यक्ति की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई है। मैंने कहा कहाँ है वो? कहते जो पड़ा हुआ फुटपाथ पे। तो मैंने जाके उसकी पल्स चेक करी, माथे पे भी हाथ रखा तो उसकी पल्स चल रही थी, छाती पे हाथ रखा तो छाती भी धड़क रही है, लेकिन दिमागी तौर पे उसको शौक लगा था इसलिए वो गिर गया। तो मैंने अपनी एम्बुलेंस में डाला, 2 दोस्त बिठाए, मैंने कहा तो हाथ पैर मलो खूब। 7-8 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल वाले जैसे जाते कह देते हैं अरे अरे आप कैसे ले आए उठा के, और ये तो मर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर गया तो अब चेक करिए ना इसको जरा हमारे सामने, इनका प्रॉपर ईसीजी करिए, देख लेंगे हम, मर गया तो ऑक्सीमीटर लगाइए। वही बात हुई, जब ईसीजी कर रहा था उसका ईसीजी चल रहा था, उन्होंने शॉक दिया उसको, 20 मिनट के बाद जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। उधर से मेरे को उनके परिवार वालों का फ़ोन आया कि अरे शंटी जी आप डेड बॉडी उठा के ले गए, उनका पोस्टमार्टम मत होने देना, ये है। मैंने कहा वो जिंदा है। हैं जिंदा है? मैंने कहा हाँ जिंदा है। तो वो प्रयास कितना सफल हुआ देखिए आप। अगर मैं कोशिश ही ना करता, मैं सोचता कि तो मरा पड़ा है यार, छोड़ो छोड़ो मैंने क्या लेना है, अच्छा बड़ा अफसोस, लोग अफसोस करके चले जाते हैं। वो एफर्ट्स जो है ना ज़िंदगी में, वो कभी भूलते नहीं है कि मैंने किए थे और वो काम आए, और व्यक्ति आज भी जिंदा है और मुझे मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे वो सबको यही कहते हैं आपने जान बचाई। यस, क्यों नहीं। और एक बार तो ऐसा भी चांस हो चुका है कि एक एक्सीडेंट देखा मैंने शकरपुर के पास लक्ष्मी नगर में, रात का समय था, वो डेथ हो चुकी थी और शायद 10-15 मिनट पहले हुआ था। पूरा ब्लीडिंग था सड़क के ऊपर बुरी तरह से। और चांस की बात है कि उस दिन मेरे पास जो गाड़ी थी उसके अंदर सारा सामान नहीं था, नहीं तो मेरी गाड़ी में शॉल वगैरह कफन वगैरह रहता है मेरी गाड़ी में। तो मुझे लगा यार ये व्यक्ति बेचारा एक अच्छे घर का परिवार गया और इस समय सड़क पे पड़ा है और उसको ढक भी नहीं रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब लग रहा था मुझे खुद अपने आप को अंदर से। और लोग क्या करते थे, गाड़ी रोकी, फ़ोटो खींची, चले गए, इतना ही करते हैं बस लोग। मैंने अपनी पगड़ी उतारी, लिटरली 7.5 मीटर की मेरी पगड़ी थी, मैंने पगड़ी उतारी और उसको वहाँ बिछाया, उसमें लपेटा उसको, और उसको ले जाके हमने पूछा विधिवत उसका हॉस्पिटल तक पहुँचाया। बाद में मुझको पोस्टमार्टम में गया होगा। तो मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके कहा करे सर जी आपने तो यार अपनी पगड़ी उतार के गलत काम किया, ये तो बड़ी शान की बात है। मैंने कहा एक इंसान के जीवन से बढ़ के मेरी शान नहीं हो सकती। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये रक्षा के लिए दी थी पगड़ी, और मैंने रक्षा के लिए उतारी है भाई, मैंने कि फेंकी नहीं है वो, मैंने उसकी रक्षा के लिए उतारी है, उसके तन को ढकने के लिए। किसी की इज्जत, किसी का तन, किसी की मर्यादा को ढकने के लिए इस पगड़ी को अगर हमें उतारना पड़ेगा तो हमें गौरव महसूस होगा। तो ये जो सारा काम आप करते हैं, आपने कहा आप अपनी गाड़ी में भी एम्बुलेंस जैसा ही सारा सामान लेकर चलते हैं, इतना सब काम कर रहे हैं शंटी जी, पैसे कहाँ से आते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमको कपड़े कौन देता है? जब हम पैदा होते हैं हमें दूध कौन पिलाता है? देखिए कैसा कुदरत ने सिस्टम बनाया है कि बच्चे का जन्म हुआ और उसका रिज़्क यानी दूध माँ के स्तन में आ जाता है, पहले तो नहीं होता है। तो ऐसे ही जो हमने काम शुरू किया तो रिज़्क हमारा काम करने का सिस्टम परमात्मा ने बनाया। जब भी मैंने कोई काम शुरू किया रुका नहीं जी वो, मैंने 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर इतने ड्राइवर को मेंटेन करना। आज एक स्कूटर अपना रख लो उसको मेंटेन नहीं होता है, हमने इतनी गाड़ियाँ मेंटेन की हुई हैं। सच बात यह है कि हमने किसी से आज तक ऐसे करके फ़ंड नहीं मांगा, और अपने आप हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी जो हमको मंथली भी कहते हैं शंटी जी आप डीजल के लिए कुछ पैसे रख लीजिए। तो ये बातें छोटी नहीं है कि देखो वो सपोर्ट मिलनी शुरू हो गया अपने आप, हम नहीं मांगने गए किसी के पास। बड़ी मज़ेदार बात है, इस कोरोना काल में लोगों ने अपने आप हमें पीपी किट वो सब कुछ भेजा। ब्लड डोनेशन की बात करें, आपने कहा कि 102 बार तो आप निजी तौर पर मतलब आप अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं और बाकी पूरा ब्लड डोनेशन सर्विस। ये काम कब और कैसे शुरू हुआ? ये बड़ा अजीब हादसा है कि मैं शायद 18 या 19 साल का था, तो मेरे घर के पास एक अंकल रहते थे, कपूर अंकल थे, वो बैंक ऑफिसर थे। तो उनकी मिसेज मम्मी के पास आते हैं और कहते हैं कि कपूर साहब का हार्ट का ऑपरेशन है
उनका AB पॉजिटिव है, तो मेरे को डोनर नहीं मिल रहे हैं। अब मज़े की बात देखिए कि मेरी मम्मी ने अपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया कि मेरे बेटे को ले जाओ। और भी कुदरत का करिश्मा देखिए कि मेरा भी सेम AB पॉजिटिव निकला और मैं पहली बार ज़िंदगी में ब्लड डोनेट किया। अब मैं ब्लड डोनेट तो कराया, अच्छा भी लगा मुझे। उसके बाद वो अंकल जब भी जहाँ भी मिलते थे, और आज तक टिल, ये बात 25 साल पुरानी है, वो किसी को मिलते हैं कहते यार मैं तो जिंदा हूँ, तो शंटी के खून से जिंदा हूँ। तो कितनी बड़ी बात हो गई। फिर मैंने छोटे मोटे ब्लड कैंप शुरू करे। पहली बार मैंने ब्लड कैंप किया था, मात्र 20-22 लोग आए। अब करते 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 फिर 158 से ज़्यादा हमने ब्लड कैंप कर दिए। इवन देन मुझे याद है कि जब गुजरात में भूचाल आया तो मुझे मुख्यमंत्री का फ़ोन आया दिल्ली की कि शंटी जी आप कितना ब्लड दे सकते हैं। मैंने कहा जी जितना आप कहेंगे। कहती 500 यूनिट। मैंने कहा 500 यूनिट दे देंगे। हमने दिया, करगिल की लड़ाई के लिए दिया। अच्छा। अभी 2019 में मुझे दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, 2 काउंसिल आए हैं, दोनों ने सेंचुरियन ब्लड डोनर का अवार्ड दिया। और उसी को देख के लंदन से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने मुझे मेरा नाम उसमें डाल के मेरे को अवार्ड दिया। तो मेरा हौसला और बढ़ा, जुनून है जी है। मुझे लगता है कि खून देना जो है ना, एक खून के आपके यूनिट से 4 लोगों की जान बच सकती है। अलग अलग उसमें से FFP वगैरह निकलते हैं और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जी। इसलिए मैं ब्लड डोनेट करता हूँ जी। मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं। आपके बच्चों को या आपकी पत्नी को, ठीक है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कभी जीवन में उन्हें ये नहीं लगा कि हमारे हिस्से का समय या हमारे हिस्से का पैसा या बहुत सारी चीज़ें समाज सेवा में जा रही हैं, हम भी दूसरों की तरह जीवन क्यों नहीं जी सकते जहाँ हमारे पापा हमें ज़्यादा वक्त दें? देखिए लोगों ने, मैं देखता हूँ अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करते हैं। और जो मेरा वो समय था एंजॉय का, वो मैंने शमशान घाट में या अस्पताल में गुजारा। आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि मैं आज तक बच्चों को लेकर किसी हिल स्टेशन पे नहीं गया। आज तक मैंने शिमला नहीं देखा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लोग तो सुनते हैं, कहते हैं, देखते हैं, मैं नहीं जाता। मैंने कश्मीर नहीं देखा आज तक, श्रीनगर नहीं देखा, मैंने कुल्लू मनाली नहीं देखा। मतलब दिल्ली, हिंदुस्तान में रहकर, बहुत पास है दिल्ली से, क्योंकि मेरा एक जुनून है काम करने का। और अभी तो 1 साल हो गया है मैं दिल्ली से बाहर ही नहीं गया, दिल्ली के बॉर्डर को पार नहीं किया मैंने। सेवा ही इतनी है, काम ही इतना है। मुझे लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि किसी के परिवार में डेथ हुई है तो मुझे वो करना है और ये दिखाने के लिए करना है। मुझे लगता है यार मेरी जाने की वजह से एक परिवार को अगर एम्बुलेंस नहीं मिली या एक परिवार के अंदर डेथ होगी, उठाने वाला कोई नहीं है, तो उनको लगे यार ये तो यार सेवा का वायदा करते थे, इन्होंने सेवा दी नहीं और इनकी वजह से हमारी डेथ हो गई। मैं इसलिए अपने आप को, लेकिन उसमें परिवार का देखो सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा कि जो मुझे उनको समय देना चाहिए था। हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस में उतना ध्यान देता तो मैं 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन पैसे वालों को तो मैं बहुत बड़े बड़े आदमियों का नाम नहीं लेना चाहता, उनको सब्र ही नहीं आता जी। तो बड़े और कहते हैं और कमा लें और कमा लें और कमा लें, लेकिन मुझे सब्र है जी। मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। लेकिन बच्चों ने, परिवार ने शिकायत नहीं की? आपको सब्र हो सकता है, ज़रूरी नहीं ना उन सबको सब्र। उनका शिकायत का जायज़ा ठीक था, लेकिन जब उनको लगा कि इसका जुनून है और ये वापस आने वाला नहीं है अब, तो उन्होंने अपने आप को मेरे साथ सम्मिलित कर लिया। क्या बात, तो शब्द नहीं है आज आपकी बातें सुनकर मेरे पास। हर दिन लगभग कितने गरीबों या लावारिस लोगों की लाशों को आप लोग अंतिम संस्कार या दफनाने का काम करते हैं? पहले तो शुरू में स्टार्टिंग की थी तो हफ्ते में 2 आते थे, फिर महीने में 10-15 आने लगे करते करते। अभी 2 की एवरेज तो पर डे है गरीबों की। और मैं बता दूं कि मैंने एक शमशान घाट पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी का 2002 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम से सेवा के लिए लिया हुआ है, बिना किसी प्रॉफिट के। और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अभी कोई भी आए और लकड़ी के पैसे नहीं है, फ्री में संस्कार कराए। पता नहीं कितने हो गए वहाँ पे, 1000 हो गए संस्कार, फ्री में चलाते हैं। लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, मैंने शमशान घाट लगा लिया, इतना फ़र्क है। एक शब्द आपने सुना होगा, कहते हैं शमशान वैराग्य। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कुछ दिन मन बड़ा उचाट रहता है, लगता है अरे यही तो जीवन है, एक दिन हमको भी ऐसे ही चले जाना है।
आप हर दिन उस वैराग्य को जीते हैं शंटी जी। कैसे, मतलब 25 साल से हर दिन किसी को जाना, अंतिम संस्कार करने, वो भी ऐसे लोगों का जो ना आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, ना दोस्ती, अनजान लोग। मैं समझना चाह रही हूँ कि कैसे करते हैं आप। बड़ा सुकून मिलता है जी। राजा हरिश्चंद्र को भी मिला था। जब हम गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे, जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है यार हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आज तो हम भगवान को मिल के आ गए हैं, जो मांगेगा वो मिलेगा। लेकिन जब हम शमशान जाते हैं और वो 2 मिनट जो आप कहते हैं ना कि देख के एक बार लाश को आता है, यार क्या ले जाना है इस दुनिया से, सब कुछ यहाँ रह जाना है, वो 2 मिनट बड़े कीमती हैं। उस 2 मिनट ने मेरे जीवन को बदला है निगम बोध घाट पे, आज से 25 साल पहले। अगर मैं वो लाश नहीं देखता और वो लकड़ी वाला सीन नहीं देखता तो मेरा जीवन कैसे बदलता। लेकिन आज तो आप हर दिन पता नहीं कितने मिनट, कितने पल वहाँ बिताते हैं। आज भी सुबह होके आया हूँ मैं, यहाँ आने से पहले शमशान घाट होके आया हूँ मैं, एक डेथ में। आदत पड़ गई है और सुकून मिलता है वहाँ जाके। मैं जब देखता हूँ लोगों को, और जब भी जाता हूँ मैं किसी और की डेथ में हूँ, वहाँ कोई ना कोई गरीब आया होता है कि शंटी जी हमारे पास तो शॉल नहीं है, शंटी जी लकड़ी नहीं है, पंडित जी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं वो काम करता हूँ। तो मैं वो चोरी छिपे भी कर देता हूँ, घर बता के भी कर देता हूँ, हर तरीके से करता हूँ। मैं ऐसे किसी को भंडारे में खिलाने से अच्छा मैं ये काम ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। देखिए ना, इस इतने बड़े काल में भी जब लोग लंगर से लोगों को संतुष्ट कर रहे थे, तो हमने लाशों के उस भंडार में भी अपनी सेवा को जारी रखा। कभी किसी के अंतिम संस्कार का कोई बहुत खराब अनुभव, कोई कड़वी याद? रोज ही देखता हूँ गरीब आदमी के परिवार वाले दिल से रोते हैं, क्योंकि उनका सारा दारोमदार अपने पिता में होता है। अमीर आदमी के परिवार वाले अपने सुखों को रोते हैं, वो अपने पिता को नहीं रोते हैं। वो तो इस बात के लिए रो रहे होते हैं कि बड़े भाई को 40% देगा, मुझे 20% दें, वो इस बात के लिए रो रहे हैं। और मैंने आंखों में आंसू भी नहीं देखे पैसे वालों की, उनके आंसू सूख चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। उनकी वो अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो दाह संस्कार करने भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मैं साल में 100 केस ऐसा करता हूँ कि जिनके बच्चे कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, और वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी हम नहीं आ सकते, हम आपको अथॉरिटी लेटर भेज रहे हैं, आप संस्कार कर दीजिए। और हम करते हैं संस्कार। कभी गुस्सा नहीं आता आपको? कुछ बोलते हैं आप कभी गुस्से में किसी को? गुस्सा मुझे आ भी जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, लेकिन मुझे नसीहत मिलती है कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। एक माँ, एक बाप अपने तन को मार के, अपने मन को मार के, हो सकता है कि पिता जब घर में बच्चों के लिए सामान लाता है, हो सकता है उसकी जेब में पैसे ना हो और वो कहीं से उधार लेके भी लाता हो, बच्चे की फीस भी देता है कहीं से भी लाके, घर का सामान भी लाता है। लेकिन वही पिता जब मर जाता है और वो बच्चे बड़े वेल सेटल हैं, और ये भी शॉट देखा है कि एक दोनों बेटे अमेरिका में हैं, पत्नी को पैरालिसिस हो जाता है, पिता बेचारा उसकी सेवा करता है, मलमूत्र उठाता है। लेकिन एक दिन वो पत्नी सुबह देखती है कि उसका पति आज मेरा मलमूत्र नहीं उठा रहा, खुद वो उठ नहीं सकती, तो देखती है तो दूसरे पे पति उसका मरा पड़ा है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के बेचारी उसको उठा सके। बहुत दूर तक MTNL का फ़ोन पड़ा था, 3 से 4 घंटे में घिसट के वहाँ जाती है, फ़ोन मिलाती है लेकिन बोल नहीं पाती है। लेकिन फ़ोन नंबर से पड़ोसी समझ जाते हैं कि कोई बात है कि ये फ़ोन बोल नहीं रहे हैं, और गेट तोड़ के अंदर आते हैं, उठाते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल को फ़ोन आता है, हम जाते हैं उनके, और जैसे ही उनको ले जाने थे मिसिस की भी डेथ हो जाती है उस शौक पर। फ़ोन किया जाता है अमेरिका में, तो उन बच्चे कहते हैं जी हमको तो बहुत समय लगेगा, आप संस्कार कर दीजिए।
मतलब पूरे शहर के कंधे थे उनके पास, जिनको पैदा किया था वो कंधे नहीं थे। तभी लिखा ना गुरबानी में, जगत में झूठी देखी प्रीत। इसलिए ये बहुत कुछ देखा है जी मुझे, आंखों से देखा है, भूल नहीं पाता हूँ। और ये सच है जीवन का। हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिनको प्यार करते हैं वो बड़े होकर उस प्यार को भूल जाते हैं। उनको कुछ और दिखता है, उनके लिए प्यार से ज़्यादा चीज़ों की कीमत है। इसलिए मैंने तो अपने जीवन को बदल लिया है जी काफ़ी हद तक। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इस बात से कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। किसी के ऊपर हम उम्मीद ही ना रखें, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दें। मेरे पास दसियों फ़ोन ऐसे आते हैं कि शंटी जी मैं लिख के जा रहा हूँ कि मेरी डेथ हो जाए तो संस्कार मेरे बच्चे ना करें, आप करें। अच्छा। लिख के जाते हैं। उन्हें पता होता है कि नहीं करेगा कोई उनका? करेगा भी तो कहते नहीं, हम आपसे कराना चाहते हैं, कम से कम आप विधिवत तो कर दोगे, समय पे तो कर दोगे। ये मैं रोज देखता हूँ। चलिए अब सबसे मुश्किल वक्त की बात करते हैं जिसका सामना हम सब ने किया, पूरी दुनिया ने किया, और बहुत लोगों ने अपने काम बंद कर दिए। मतलब चाहे वो प्रोफेशनली कहें या मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ जो समाज सेवा भी कर रहे थे, उन्हें बंद करनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से। और उस बीच मुझे पता चला कि शंटी जी ने काम बंद नहीं किया, क्योंकि मौतें बढ़ रही थीं और लोगों के अंतिम संस्कार भी बढ़ रहे थे। ऐसे में आपके पास भी तो एक वजह थी कि आप घर बैठ जाते, काम बंद कर देते, और कोरोना फैल रहा था, आप अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे। ऐसा क्यों? शुरुआत में तो हमने खाने पीने से काम शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले एक ऐसा माहौल बन गया था कि बाज़ार बंद हो रहे हैं, ये हुआ है। तो हमने जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बना था मंडोली जेल में, तो मैंने वहाँ सेवा शुरू की खाने पीने की, लंगर की। फिर मुझे डीएम साहब ने कहा कि शंटी जी हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, हमें लगता है बहुत बढ़ेगा ये। तो मेरे कई साथियों ने कहा यार ये तो मौत का मंजर है, तो सही बात है, आप बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो, मना कर दो। मैंने कहा शहीद भगत सिंह को जुनून था, तो उन्होंने कहा था ना कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। उनकी माँ ने भी कहा था शादी करा दूंगी, तो उन्होंने कहा था कि दुल्हन तो ब्याह के लाऊंगा पर आज़ादी के रूप में। यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की हम, और आज इतनी बड़ा देश के ऊपर विपदा आई है, मानवता के ऊपर विपदा आई है, और हम अगर सेवा नहीं करते हैं तो हमें ये मुल्क कभी माफ़ नहीं करेगा, मानवता भी माफ़ नहीं करेगी, हमारे गुरु भी माफ़ नहीं करेंगे। भाई मैं तो सेवा करूँगा कुछ भी हो जाए। ड्राइवर्स को मैंने पूरा पक्का कर दिया, मजबूत कर दिया। मैंने कहा जिसको छुट्टी लेनी है ले सकता है, मैं ये काम करूँगा। तो पहले हमने एम्बुलेंसेस लगाई, फिर डेथ का रेशो बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में हमारे ड्राइवर घबरा रहे थे, फिर मैंने पीपी किट खुद पहन के लग गया मैं, और वो करते करते इतना काम बढ़ गया जी कि जब हमने 200 डेड बॉडी के करीब उठा ली, तो मुझे, मेरे बेटे दोनों जोजीत सिंह, मनीष पाल, मेरी मिसिज़ मंजीत एंड मेरे स्टाफ को सबको कोरोना हो गया। तब मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए कि अरे शंटी जी बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने कहा जी अफसोस उनको होता है जिन्होंने घर में बैठे कुछ नहीं किया और कोरोना हो जाए, उनको तो अफसोस होना चाहिए। मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, तो काम कर रहा था। हम काम कर रहे थे और हमें होना ही था। हम तो डेली मोर्चरी में जा रहे हैं, डेली शमशान घाट में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हमें तो कोई अफसोस नहीं किसी प्रकार का। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। और नहीं भी रहेंगे ना, नहीं भी बचूंगा तो एक काम रुकने वाला नहीं है शहीद भगत सिंह से। इतना बड़ा हमने एक बेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरी पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल थी, मुझे एज ए डायबिटिक प्रॉब्लम आ गई थी काफ़ी, और लेकिन परमात्मा ने बचाया, फिर ठीक हो गए। इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि हम और सेवा करें और ज़्यादा करेंगे हम सेवा, और खुद लगूंगा, मैं खुद लगूंगा। बस लग गए जी। उसके बाद 965 के करीब अभी तक हम क्रीमेशन करा चुके हैं कोविड वालों के, और 1200-1300 से ज़्यादा पेशेंट्स को भी हमने कैरी किया है।
हम हॉस्पिटल से बॉडी भी खुद लेते थे, क्रीमेट भी खुद करते थे, उनको वीडियो भेज देते थे। एक ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे और उनके भी कराए जी हमने। एक ऐसे भी लोग थे जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए कि हमको तो डर लगता वो है कि अमीर गरीब दोनों थे। उसमें अमीर ज़्यादा थे। बड़ी मज़ेदार बात है, कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते उनमें। तो साइन करा लो जी, आप ले जाओ बॉडी, आप ही करा देना है, फ़ोटो भेज देना हमको। अच्छे भले हैं वो बंदे, जा नहीं रहे हैं। तो ये 4-5 किस्म के संस्कार हमने कराए। और अभी तो जो मैंने 20 दिन पहले एक हादसा देखा, मेरे को झचकोर दिया उसने। पता है, एक 37-38 वर्ष के व्यक्ति कोरोना हो जाता है और वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं। 3-4 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक टाइप होता है, क्लॉट्स आते हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जिस जगह वो रहते हैं बिल्डिंग्स है, पूरी रो आमने सामने है, 1000 बंदे इधर रहते होंगे, 1000 इधर रहते होंगे। मुझे किसी का फ़ोन आया जी ऐसे ऐसे उनकी डेथ होगी और लाश घर पे आ गई है, उनका संस्कार कराने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझ गया सारा हादसा कि मैं अपने वॉरियर अपने साथ रखता हूँ, 4 वॉरियर हमेशा संस्कार कराने के लिए। पीपी किट वगैरह पहन के हम पूरे एक्यूप्ड होके जाते हैं। मैं हैरान हुआ उस चीज़ को देख के कि वो व्यक्ति जो वहाँ का एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी था, सिंगर भी था, वो उसकी मिसेज जो 30-35 साल की होंगी, दोनों तरफ की बिल्डिंगों में 500-500 लोग ऊपर खड़े हैं, जैसे कोई नीचे शूट हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है। अकेली लेडी उसकी यार लाश के पास बैठी है, अकेली उसकी मिसेज। वो अजीब बात है, सब छोड़। लेकिन उस बच्ची की हिम्मत देखो, उसने संस्कार खुद कराया। कहती मैंने कहा जी मैं करूँगा। कहती नहीं भैया, रिचुअल्स तो मैं ही करूँगी, आप मुझे बताते रहना बस। तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही हाल हुआ है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा, आप सोचिए इस बात को। इसने बहुत कुछ सिखाया हमें, इस कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। अच्छा एक बात बताइए, जब इस तरह का काम करते हैं जिसमें हर दिन इतनी मुश्किलें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, सुकून मिलता है, लेकिन तकलीफ़ें भी बहुत आती हैं। कई बार लगता है कि अरे क्यों कर रहे हैं, मतलब किसके लिए करना है। और ख़ासकर जब आपको इस काम की वजह से खुद को कोरोना हो गया, तब भी क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अरे शंटी क्या कर रहे हो तुम? देखिए हम लोग ना जिस कम्युनिटी से हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी सेंटिमेंटल है। तो मेरा भी जज्बा कुछ ऐसा कहता है कि कुछ तो यार ऐसा करके जाएं। और एक ही दिल के अंदर मिशन रहता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। बड़ा मज़ा आता है जी, अपने लिए तो पंछी भी करता है, पशु भी करता है, अपना काम सब कर लेते हैं। लेकिन जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, और वो जो 1 मिनट की शांति है ना, बड़ी ज़बरदस्त शांति है, ये सुकून बड़ा ज़बरदस्त है जी। उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, किसी दुनिया की किसी चीज़ से नहीं कर सकते। आपने अपने एक साथी को खोया, आपके परिवार को तो सबको कोरोना हुआ, लेकिन इस कोरोना ने आपके भी एक साथी की जान ली। उसके बाद क्या सेवा दल के लोग डरे कि क्यों कर रहे हैं, हम इसको बंद कर देते हैं? आपको कुछ लोगों ने समझाया तो होगा ही। नहीं, मेरे देखिए फ़र्क तो पड़ता है। मेरी एक सिस्टर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, वो भी कोविड में गए। मेरा ये एक ड्राइवर गया है इसमें। तो मुझे ड्राइवर्स को ये समझाना पड़ा, बाकी ड्राइवर्स को, कि देखिए वैसे चले जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, सेवा करते हुए जाओगे तो दुनिया याद रखेगी, देश याद रखेगा। कोरोना काल में शंटी जी ने सबसे पहले डेड बॉडी को सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से उठाया। उसके बाद हम सारा स्टाफ जो यहाँ 8-10 आदमी का स्टाफ है, ड्राइवर और वो काम करते हैं, सब डर गए और सब मतलब कि अपने अपने घर जाने के लिए कहने लगे, छुट्टी की कहने लगे, काम छोड़ने की कहने लगे। उसी कोरोना काल में हमारा एक ड्राइवर, हमारा एक मेंबर, हमारा एक सदस्य, हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया। हमसे लोग दूर जाने लगे, हम किट पहन के जा रहे हैं तो हमें कोई मतलब कि ऐसा कर रहे कि जैसे अछूत हो या कोई गलत काम करके आया हो। जब कोरोना काल एकदम आया, एकदम हम एकदम उनसे तो हम डरे ही नहीं पहले जो कर रहे थे काम, अब एकदम छोड़ के हम घबरा गए बहुत ज़्यादा कि ये तो जान ही ले लेगा। क्योंकि लोगों ने, जिसने भी, सबने डराना सोचा, शंटी हम तो भाग चले गए थे छोड़ के।
तो शंटी जी ने कहा बेटा कोई अभी इतने साल से जब मेहनत कर रहे हैं तो अब एक देश के ऊपर इतना बड़ा काल आया है, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। कब तक कर पाएंगे ये सारा काम, क्योंकि सब में फिजिकल मेहनत भी बहुत है, मेंटल हर तरह से आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, कब तक कर पाएंगे? भाई इससे ज़्यादा मेहनत तो हो नहीं सकती जो कोविड में हुई है। ये दौर परमात्मा करे आए भी ना कभी। और एक बात बता दूं मैं आपको, खाली बैठे हुए इंसान जल्दी मर जाते हैं। आप सेवा करते रहिए, अपने आप को आप जवान ही समझेंगे, रहती जवान है, और काम करने की शक्ति बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। स्पिरिट ताकत दिल से होती है। मैंने कहा ना, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है, और हौसले हैं हमारे पास। और हम जब भी निकलते हैं सुबह यही प्रार्थना करते हैं कि देश शिवा बरमोए अह शुभ कर्मम ते कबहो न टरो और सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। शाम को वापस आए तो कुछ करके आए हम आज। वो कहते हैं ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बड़ा मज़ा आता है जी। तो जीवन की आखिरी सांस तक ये सेवा करते रहेंगे शंटी जी? देखिए, जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं न जाने किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और इस कोरोना काल में तो मुझे वो एक वक्त फिल्म आई थी, उसका गीत जो था वक्त की हर शय गुलाम, उसका एक अंतरा बड़ा अच्छा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मिजाज ही तो बदला है वक्त का। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, और कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं है। तो बजाय इसके कि किसी हादसे में हम चले जाएं, तो सेवा करते करते क्यों ना जाएं। अपने याद रखें ना रखें, दुनिया तो याद रखे, किसी कहीं तो कभी तो किसी निशान को लोग याद रखेंगे। नहीं, मुझे ये तो यकीन है कि आपको अपने भी और दुनिया भी हर कोई याद रखेगा, और ख़ासकर वो लोग जिनकी आपने जान बचाई है या जिनके किसी अपने का आपने संस्कार किया। और ये संख्या इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है कि आप तो मुझे लगता है अब अपनों के नहीं, आप तो दुनिया के हो चुके हैं अब तक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके शंटी जी, और कुछ तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। इतना बड़ा तोहफा दे दिया आपने। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या।